यीशु पर विश्वास रखकर बपतिस्मा लेना। आत्मा से, पानी से जन्म होना है। जब आप लोग यीशु पर विश्वास रखकर बपतिस्मा लेंगे तब आप यीशु के लिए जन्म हो जाएंगे। अभी ठीक से सुनना। इधर एक अंकल बैठा है, मैं उनको पापा पापा बोल रहा हूं क्योंकि वो थोड़ा उम्र ज्यादा है। पापा कैसा है, एक उदाहरण, मैं उनका घर को जाता हूं, पापा कैसा है, क्योंकि उम्र ज्यादा है ना, पापा पापा बोल रहे। अभी उनका घर को मैं जाऊंगा, खाना मिलेगा और स्नैक्स मिलेगा, सब मिलेगा, मैं भी उनको पापा बोल रहा हूं। अभी उनका बच्चे भी पापा बोल रहा है, जो उनका पेट में जन्म हो गए वो भी उनको पापा बोल रहा है, मैं भी उनको पापा बोल रहा हूं। अभी पापा के धन दौलत में भाग किसको मिलेगा? मुझे मिलेगा क्या? उनका बच्चों को मिलेगा क्या? सब बोलो। मुझे क्यों नहीं मिलेगा? मैं भी बोला ना, पप्पा बोला ना, वे भी पप्पा बोल रहा है, मैं भी पप्पा बोल रहा है। मुझे नहीं मिलेगा उनका धन दौलत में। क्यों? मैं उनके लिए जन्म नहीं हुआ, उनका बच्चे उनके लिए जन्म हो गए हैं। उनको उनका धन दौलत में भाग मिलेगा, मुझे नहीं मिले। मैं पप्पा बोल रहा हूं इसलिए खाना मिलेगा, स्नैक्स मिलेगा, हेल्प मिलेगा, लेकिन उनका धन दौलत में भाग मुझे नहीं मिलेगा। आप चर्च को जा रहा है, यीशु को पप्पा बोल रहा है, आशीष मिलेगा, चंगाई मिलेगा, दुनिया का आशीष मिलेगा, लेकिन यीशु का धन दौलत मतलब क्या? स्वर्ग में आपको भाग नहीं मिलेगा। स्वर्ग में आपको भाग चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? यीशु के लिए जन्म होना पड़ेगा। कब जन्म होंगे? आत्मा से, जल से। जब आप लोग इस आत्मा, विश्वास, जल, बपतिस्मा, जब यीशु पर विश्वास रखकर बपतिस्मा लेंगे, आप यीशु के लिए क्या हो चुका है? जन्म हो चुका है, और यीशु का धन दौलत आपको मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा। समझ गए? ठीक से सुनो। यीशु बोला सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। बचपन में बच्चों को जो बपतिस्मा हो रहा है बाइबल में नहीं, एक भी नहीं। बचपन में बपतिस्मा लिए हुए लोग एक भी बाइबल में नहीं। यीशु खुद बपतिस्मा लिया, जब बच्चा था तब लिया क्या? बड़ा होने के बाद लिया क्या? किधर बपतिस्मा लिया? यरदन नदी में, पानी में। लिखा है जब पानी से बाहर आया, पवित्र आत्मा उसका ऊपर आया। आप खुद यीशु पर विश्वास रखकर पानी में डूबकर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम से, मैथ्यू 28:18 में लिखा है, यीशु बोला पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा दो। 28:18 पढ़ेंगे सिस्टर जी, मैथ्यू 28:18 पढ़ेंगे। यीशु ने उनके पास आकर कहा, जी उठकर आए हुए यीशु चलों के पास आकर बोला, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सुनो, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा दो। समझ गए? यीशु खुद बोला, एज लिमिट नहीं। मेरा बेटा जब उसका उम्र 12 था, मेरा बेटा उसका उम्र 12 था, ऐसा प्रकाशित वाक्य के मीटिंग होने के बाद 33 लोग बपतिस्मा लिए थे। मेरा बेटा जाकर पहला खड़ा हुआ, उसका उम्र 12 था। मेरा पत्नी आकर मुझे बोली,
अपना बेटा को बपतिस्मा लेने के लिए आप बोला क्या? मैं बोला नहीं, क्या हो गया? उधर कड़ा है देखो बोला। मैं मेरा पत्नी को बोला तू जाकर पूछ उसको, क्यों रे कड़ा है, पूछ, जो बोलेगा सुनकर आ, उसके बाद हम एक डिसीजन करेंगे। मेरा पत्नी जाकर पूछी, अरे बेटा इधर क्यों रे कड़ा है? उसने बोला मेरा पत्नी को, पप्पा परमेश्वर का वाक्य बताया, तू सुनी क्या? यदि मैं बपतिस्मा नहीं लूंगा नरक जाना पड़ेगा। मैं नरक नहीं जाना, स्वर्ग जाना है, इसलिए मैं बपतिस्मा ले रहा हूं। और मेरा पत्नी आकर मुझे बोली ऐसा ऐसा बोल रहा। मैं बोला मेरा पत्नी को, देख उसको बपतिस्मा लेने के लिए मैं भी नहीं बोला, तू भी नहीं बोली, वचन सुना, आप जाकर कड़ा है। परमेश्वर का वचन उसका मन में कार्य कर रहा है तो उसको रोकने के लिए हम कौन है? छोड़ दे, परमेश्वर देखेगा। जब उसका उम्र 12 था बपतिस्मा लिया, और उसके बाद जब 12वीं था, 12th स्टैंडर्ड था, खत्म होने के बाद उसने बोला पप्पा मैं डॉक्टर नहीं होना, क्योंकि वो डॉक्टर होने के लिए रेडी था, डॉक्टर सीट भी रेडी था। लास्ट उसने बोला मैं डॉक्टर नहीं होना, परमेश्वर जब मैं बाइबल पढ़ता था, क्योंकि फर्स्ट स्टैंडर्ड से आज भी हर दिन सुबह उठने के बाद उसका हाथ में आप लोग बाइबल देख सके। हम सिखाया है फर्स्ट स्टैंडर्ड से। क्या सिखाया? बेटा तू फेल होगा तो भी चलेगा, चिंता मत कर, लेकिन हर दिन तू सुबह उठने के बाद तेरा हाथ में बाइबल होना है। फर्स्ट स्टैंडर्ड से हम सिखाया, आज भी उसका हाथ में बाइबल होगा सुबह उठने के बाद। उसने बोला जब मैं बाइबल पढ़ता था, यीशु मेरे साथ वचन के द्वारा बोला मैं डॉक्टर नहीं होना, मैं सेवा करना है यीशु का, इसलिए मेरे लिए बाइबल कॉलेज देखो। और तमिलनाडु से उसको कलकत्ता भेज दिया, उधर BTH किया, बेंगलुरु में MSc साइकोलॉजी किया, अभी तमिलनाडु में MTH कर रहा है। सो उसका मन है ये प्रकाशित वाक्य का वचन पूरा दुनिया में लेके जाने के लिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ? बपतिस्मा लेने के लिए एज लिमिट नहीं, विश्वास करना और बपतिस्मा लेना। आप खुद पास्टर के पास जाकर मांगना, पास्टर मुझे बपतिस्मा दो। क्यों? यीशु मसीह खुद जाकर मांगा था, यूहन्ना मुझे बपतिस्मा दे। तब यूहन्ना यीशु को पानी में डुबाकर बपतिस्मा दिया। आप भी यीशु पर विश्वास करके पानी में डूबकर बपतिस्मा लेना है, एज लिमिट नहीं। बच्चों का बपतिस्मा जो कलीसिया में हो रहा है बाइबल में नहीं। बचपन में बपतिस्मा लिए हुए लोग भी स्वर्ग नहीं जाएंगे, बच्चों को बपतिस्मा देने वाले लोग भी स्वर्ग नहीं जाएंगे। क्यों? वे बाइबल में नहीं। जो नहीं उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर सके, जो है उसके बारे में कर सके, जो नहीं उसके बारे में नो डिस्कशन। पृथ्वी पर रहने वाले सब लोग हो, मसीही लोग हो, पास्टर्स सुनो, परमेश्वर का वचन को जैसा बाइबल में है वैसा मैं आपको बोला हो, इसलिए आप लोगों का लहू का अपराध मेरा हाथ में नहीं। अभी मैं आपके पास पूछता हूं, ब्रदर जी, अभी हमको मालूम हो गया है सच क्या है बाइबल में। मैं नरक नहीं जाना हूं, मेरा नाम जीवन का पुस्तक में होना है, मैं यीशु के साथ स्वर्ग में रहना है, इसलिए मैं यीशु पर विश्वास करके बपतिस्मा लेने के लिए रेडी है। लेकिन मेरा उद्धार के लिए एक छोटा प्रार्थना करो। ऐसा बोलने वाले लोग उठकर खड़ा हो सके, मैं अपना जो उठकर खड़ा होंगे उनका उद्धार के लिए प्रार्थना करूंगा। उसके बाद जिस कलीसिया से आप आए हैं उसी कलीसिया में जाकर अपना अपना पास्टर के पास जाकर पानी में डूबकर बपतिस्मा ले सके।
लेकिन अभी मैं आपका अपना उद्धार के लिए एक छोटा प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं यीशु पर विश्वास रखकर बपतिस्मा लेने के लिए रेडी हूं ब्रदर जी। मेरा नाम जीवन का पुस्तक में चाहिए। मेरा उद्धार के लिए एक छोटा प्रार्थना करो। मीटिंग खत्म होने के बाद मेरा पास्टर के पास जाकर मैं बपतिस्मा लेता हूँ, यीशु का आज्ञा पूरा करता हूँ, लेकिन मैं नरक नहीं जाना। मेरा नाम जीवन का पुस्तक में चाहिए। ऐसा बोलने वाले लोग उठकर खड़ा हो सके, मैं आपके लिए एक छोटा प्रार्थना करूँगा, उसके बाद हम आगे जाएंगे। गॉड ब्लेस यू सिस्टर्स, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। कोई मत बोलना। अपना बच्चे खड़ा हो रहा है, उनको नहीं रोकना, उनको नहीं रोकना। बच्चों को बपतिस्मा देना क्या नहीं क्या, वो पास्टर लोग निर्णय लेंगे। मैं यीशु पर विश्वास करके बपतिस्मा लेने के लिए रेडी है। मेरा नाम जीवन का पुस्तक में चाहिए, मुझे नरक नहीं चाहिए। ऐसा बोलने वाले लोग उठकर खड़ा होना, मैं आपके लिए एक प्रार्थना करूंगा। कोई मत बोलना। और कोई है क्या? गॉड ब्लेस यू ब्रदर्स, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू बेटी। और कोई है क्या? जल्दी जल्दी। ओके, और कोई? ठीक, अभी हम प्रार्थना करेंगे। और कोई है क्या खड़ा होने के लिए? ठीक है। जो खड़े हैं केवल वे लोग, जो प्रार्थना में आपको सिखाता हो, वे लोग, जो प्रार्थना में आपको सिखाता हो, मेरा पीछे बोलना। बैठे हुए लोग मेरा पीछे नहीं बोलना। जो खड़े हैं वे लोग ठीक से सुनना। खड़े हुए लोगों में ऑलरेडी यीशु पर विश्वास रखकर पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया है तो बैठ जाना, नहीं तो खड़ा होना। ऑलरेडी बपतिस्मा पानी में डूबकर बड़ा होने के बाद पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया है तो बैठना, नहीं तो खड़ा होना। ओके, अभी जितना लोग, और कोई है क्या खड़ा होने के लिए? ठीक है। जितना लोग खड़े हैं मेरा पीछे, जो प्रार्थना में आपको सिखाता हूं मेरा पीछे बोलना, शर्म नहीं होना। आमीन। ओके, जो खड़े हैं हाथ जोड़ना, आंख बंद करना। जो खड़े हैं हाथ जोड़ना, आंख बंद करना। जो प्रार्थना में सिखाता हूं मेरा पीछे जोर से बोलना, शर्म नहीं होना। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद, तेरा बेटा यीशु को मेरा पापों के लिए इस पृथ्वी पर तू भेज दिया है। धन्यवाद पिता। प्रभु यीशु, मेरा पापों के लिए तू इस पृथ्वी पर मनुष्य होकर आया है। मेरा पापों के लिए तू क्रूस पर तेरा लहू बहाया है, तेरा प्राण दिया है। तीसरा दिन तू जी उठकर आया है, अभी तू जिंदा है। यीशु, मैं तुझ पर विश्वास रखता हूं। प्रभु यीशु, मैं पापी हूं, मेरा मन में आ यीशु, मेरा सब पापों को क्षमा कर यीशु। तेरा लहू से मुझे धोकर मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर। यीशु, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर यीशु। तेरा आज्ञा के अनुसार मीटिंग खत्म होने के बाद मेरा पास्टर के पास जाकर पानी में डूबकर मैं बपतिस्मा लेता हूँ। यीशु, मेरा नाम स्वर्ग में जीवन का पुस्तक में होना चाहिए। मैं नरक को नहीं जाना। यीशु, मैं तेरा साथ सदा रहना चाहता हूँ।
तेरा आज्ञा मैं पूरा करता हूं यीशु। मेरा मन में आ यीशु, तेरा बच्चे बोलकर यीशु मुझे स्वीकार कर। प्रभु यीशु, आज से तू ही मेरा परमेश्वर है। तेरे लिए मैं जूंगा, तेरे लिए मैं मरूंगा। मुझे आशीष कर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं, स्वर्गीय पिता, आमेन। जितना लोग खड़ा होकर प्रार्थना किए हैं, अपना प्रार्थना के अनुसार यीशु अपना मन में आया है, अपना अपना कलीसिया में जाकर अपना अपना पास्टर के हाथ से पानी में डूबकर बपतिस्मा लेना। बपतिस्मा मतलब चर्च बदलना नहीं, वचन को पूरा करना है। यीशु का वचन को पालन करना है। जिस कलीसिया में आप है उसी कलीसिया में रख सके, लेकिन यीशु का आज्ञा पालन करना है। तब आपका नाम जीवन का पुस्तक में हो जाएगा। जब यीशु आएगा तब आप यीशु के साथ स्वर्ग जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। बैठ जाइए, बैठ जाइए। जितना लोग बैठे हैं, ठीक से सुनना, जितना लोग बैठे हैं और जितना लोग मीडिया के द्वारा सुन रहा है, आप भी अभी तक बपतिस्मा नहीं लिए तो आप भी अभी उठकर खड़ा नहीं हुआ तो चिंता मत करो। घर को जाने के बाद आप भी अपना अपना पास्टर के पास जाकर यीशु पर विश्वास रखकर पानी में डूबकर बपतिस्मा लेना। तब आपका नाम जीवन का पुस्तक में हो जाएगा, नरक से बचाव हो जाएंगे। हालेलुया। अभी जिस किसी का नाम जीवन का पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वे किधर गए? सब बोलो। नंबर 3, नरक जाने वाला कौन है? बोलो, सब बोलो। अधो। अभी अधोलोक नरक जाने के बाद यूहन्ना देख रहा है नए आकाश, नई पृथ्वी, नए यरूशलेम। सुनो, नए आकाश, नई पृथ्वी है मिट्टी, लेकिन नए यरूशलेम है फुल सोना। जीवन का पेड़, जीवन का नदी, ये सब नए यरूशलेम में रहेगा, इधर नहीं रहेगा। नए आकाश, नई पृथ्वी में जीवन का पेड़, जीवन का नदी नहीं रहेगा। ये है मिट्टी, ये है सोना। मिट्टी किसके लिए, सोना किसके लिए? दुनिया का एंड कैसा होने वाला है उसको देखेंगे, अचंभा हो जाएंगे। क्या परमेश्वर रखा है। मिट्टी किसके लिए, सोना किसके लिए? 15 मिनट के बाद दुनिया का एंड कैसा होने वाला है। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य एंड कितना अच्छा परमेश्वर रखा है। 15 मिनट के बाद फिर से हम देखेंगे। अभी मैं पास्टर को टाइम देता हूँ, पास्टर एक 15 मिनट लेंगे, फिर से मैं आपको वचन बताऊंगा। अभी पास्टर वो लास्ट वचन हम पढ़ेंगे, 20वां अध्याय में लास्ट वचन। हाँ हाँ, इधर देखो, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, आग के झील में डाला गया। नंबर 3, नरक जाने वाला कौन है? बोलो, अधोलोक। अधोलोक। जिस किसी का नाम जीवन का पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वे आग की झील में, नरक में डालेंगे। अभी जीवन का पुस्तक में आपका नाम होना है तो आप क्या करना पड़ेगा? यीशु का आज्ञा पालन करना। यीशु का आज्ञा क्या? यीशु बोला पूरा दुनिया में जाकर सब लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा, उसका नाम जीवन का पुस्तक में होगा। बपतिस्मा मतलब क्या? फिर से मैं बोलता हूं, चर्च बदलना नहीं, वचन के अनुसार
चर्च को बदलना है। हालेलुया। ओके, हाँ, ओके। तो जिस कलीसिया में आप लोग है उधर ही रख सके, लेकिन यीशु का आज्ञा को पालन करना है, पूरा करना है। आपका नाम जीवन का पुस्तक में हो जाएगा, नरक से बचाव हो जाएंगे। जिस किसी का नाम जीवन का पुस्तक में नहीं लिखा वो आग की झील में डाल गया। नंबर 3, नरक जाने वाला अधोलोक। अभी अधोलोक नरक जाने के बाद यूहन्ना देख रहा है। आगे बढ़ेंगे, ठीक से सुनो। नए आकाश नई पृथ्वी को देखा, पहला आकाश पृथ्वी क्या हो गया? यीशु ने क्या किया? पहला आकाश पृथ्वी को फेंक दिया, फेंक दिया। अभी नए आकाश नई पृथ्वी परमेश्वर ने बनाया, समुद्र भी न रहा। ठीक से सुनो, इधर देखो, इधर देखो, सब लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे सिस्टर जी। पवित्र नगर नए यरूशलेम को किधर से? नए यरूशलेम को स्वर्ग से, परमेश्वर के पास से उतरते देखा। नए यरूशलेम स्वर्ग से उतर रहा है। ये नए आकाश नई पृथ्वी मिट्टी है, लेकिन नए यरूशलेम स्वर्ग में एक बाग है। ये नए यरूशलेम क्या है आपको मालूम है क्या? यीशु बोला ना, यूहन्ना 14:1-2-3 में यीशु क्या बोला? तुम्हारे मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरा पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, मैं तुम्हारे लिए एक स्थान तैयार करने जाता। इस बोला ना, वो एक स्थान है नए यरूशलेम। लास्ट को नए यरूशलेम को परमेश्वर स्वर्ग से नीचे भेज दिया। इस नए यरूशलेम में बहुत से मकान है, सब सोने का मकान। उधर ही जो अपना के लिए रिजर्वेशन हो गया वो मकान उधर ही है, नए यरूशलेम में है। जब हम यीशु पर विश्वास रखकर पानी में डूबकर बपतिस्मा लेंगे, अपना के लिए एक सोने का मकान रिजर्वेशन हो जाएगा स्वर्ग में। हालेलुया। बहुत सोने का मकान है। अभी वो नए यरूशलेम स्वर्ग से नीचे उतर कर आया है। नए यरूशलेम दुल्हन के समान थी, श्रृंगार किए हो। नए यरूशलेम है पति के लिए श्रृंगार किए हुए दुल्हन के समान। लेकिन नया आकाश नई पृथ्वी उतना डेकोरेशन नहीं। अभी मैं पूछता हूं सिस्टर्स लोग, मुझे बताना, बहनी लोगों का जीवन में ज्यादा डेकोरेशन कब रहेगा? बोलो ना। शादी के समय, उसके पहला भी उतना डेकोरेशन नहीं, बाद में भी नहीं। ऐसा श्रृंगार किया हुआ नए यरूशलेम। नए यरूशलेम फुल्लू सोना, यह है मिट्टी। बहनी लोगों के लिए एक सुसमाचार, क्या? एक बार नए यरूशलेम जाएंगे तो पकाना बंद, सिर्फ खाना है। अभी हंस रहा है, देखो 8 दिन में 6 दिन में अभी हंस रहा। ठीक है, मतलब क्या? जीवन का पेड़ का फल, जीवन का नदी का पानी सब इधर रहेगा, इधर नहीं। नए आकाश नई पृथ्वी का लोग खाना है तो काम करना पड़ेगा, लेकिन नए यरूशलेम में ऐसा नहीं। उधर काम करने के लिए जरूरत नहीं, सिर्फ खाना, सिर्फ खाना है। ब्रदर जी, नए यरूशलेम किसके लिए? नया आकाश नए पृथ्वी किसके लिए? अभी हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। अभी स्वर्ग से सिंहासन से आवाज आया, देख परमेश्वर का डेरा ये नए यरूशलेम नीचे उतर कर आया है। फिर से हमको ऊपर नहीं लेगा परमेश्वर। एक बार हम यीशु के साथ उतरेंगे। कैसा? घोड़े पर बैठकर उतरेंगे, 1000 साल राज्य करने के लिए पृथ्वी पर, बस
फिर से हमको परमेश्वर ऊपर नहीं लेगा। इधर ही नए आकाश, नई पृथ्वी, नई यरूशलेम करके इधर ही रखेगा, फिर से हमको ऊपर नहीं लेगा। क्यों जी ब्रदर? अभी बताता हूं। वो नए यरूशलेम नीचे उतर कर आए, परमेश्वर अपना संग डेरा करेगा, मतलब स्वर्ग से आएगा, नए आकाश, नई पृथ्वी, नए यरूशलेम अपना संग रहेगा, जाएगा, आएगा, रहेगा, जाएगा, लेकिन हम फिर से स्वर्ग नहीं जाएंगे। परमेश्वर अपना साथ डेरा करेगा, मतलब आएगा, रहेगा, जाएगा। हम परमेश्वर का लोग होंगे। परमेश्वर आप अपना साथ रहेगा, इधर हम लोगों के साथ रहेगा, नए आकाश, नई पृथ्वी, नए यरूशलेम में, लेकिन हम ऊपर फिर से नहीं जाएंगे। हम लोगों का परमेश्वर होगा। नए आकाश, नई पृथ्वी, नए यरूशलेम में अपना आंखों से सब आंसू परमेश्वर पोंछ डालेगा। फिर एक बार सब लोग दाहिना हाथ लेना, क्योंकि परमेश्वर का हाथ अपना सब आंसू क्या करेगा? पोंछ डालेगा। सब लोग दाहिना हाथ लेना, सब लोग दाहिना, श्रम नहीं होना, श्रम नहीं होना। दाहिना हाथ लिया क्या? ओके, मैं जैसा बोलता हूं करता हूं वैसा करना है, बोलना है। आमीन, ठीक है। परमेश्वर मेरा आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। अभी आप लोग जैसा बोला है, किया है, वैसा ही थोड़ा ही दिन में परमेश्वर का हाथ अपना सब आंसू परमानेंटली पोंछ डालेगा। धन्यवाद बोलेंगे। चिंता मत करो, स्वर्ग में परमेश्वर का हाथ अपना आंसू पहुंचना है ना, तो इधर छोड़ना है। इधर छोड़ेंगे तो उधर पहुंचेगा, इधर नहीं छोड़ेंगे तो उधर कैसा पहुंचेगा। आप यीशु पर विश्वास रखे हैं, बपतिस्मा लिए है, चर्च को जा रहा है, इसलिए दुनिया के लोग आपको बुरा बुरा बोल रहा है, आपको संकट आ रहा है, तकलीफ आ रहा है, लोग आपको तकलीफ दे रहा है, लोगों को डर के यीशु को नहीं छोड़ना, यीशु का नाम से सब कुछ सह करना। क्यों? थोड़ा ही दिन परमेश्वर का खुद का हाथ हम लोगों का सब आंसू थोड़ा ही दिन में परमानेंटली पोंछ डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपना आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, नए आकाश, नई पृथ्वी, नए यरूशलेम में। आगे बढ़ेंगे सिस्टर जी। इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बात जाती रही। इसके बाद मरण नहीं, पीड़ा नहीं, संकट नहीं, पुलिस स्टेशन नहीं, कोर्ट नहीं, केस नहीं, हॉस्पिटल नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। द एंड। अभी 4 महत्व घटना आपको बताता हूं और उसके बाद हम आगे ये करेंगे। 4 महत्व घटना। नंबर 1, परमेश्वर हम लोगों को इधर तक लाया है। किधर तक लाया है बोलो? नए आकाश, नई पृथ्वी, नए यरूशलेम। परमेश्वर हमको उधर ही रखना है, हम लोगों को परमेश्वर उधर ही रखना है, स्वर्ग में परमेश्वर के सामने आराधना करने के लिए। करेक्ट है ना? क्यों नए यरूशलेम को नीचे भेज दिया और परमेश्वर हम लोगों को इधर ही रख दिया? परमेश्वर स्वर्ग से आना, हम लोग हमारे साथ रहना, जाना, आना, रहना, जाना। तकलीफ क्यों परमेश्वर को? हमको उधर ही रखना परमेश्वर के सामने आराधना करने के लिए। ठीक से सुनो। पहला, लूसीफर परमेश्वर के सामने था आराधना करने के लिए। करेक्ट है ना? इसलिए
जब लूसीफर परमेश्वर के सामने था आराधना करने के लिए, परमेश्वर का आराधना करते करते परमेश्वर महिमा देकर देकर उसको बुरा बुद्धि आया। क्या बुरा बुद्धि आया? वक्त भी परमेश्वर जैसा हो ना बोलकर उसको बुरा बुद्धि आया, इसलिए परमेश्वर को तकलीफ हो गया। ये चाट बना कर बैठा परमेश्वर। अभी फिर से आप लोगों को उधर ही रख दिया एंड में। आप भी स्वर्ग में परमेश्वर के सामने होकर आराधना करेंगे तो परमेश्वर के सामने होकर आराधना करते करते